जब आप जर्मनी स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकली आपको फेस करनी पड़ती हैं। इस वीडियो में 3 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं। जिसने भी जर्मनी स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है किसी ना किसी स्टेज पे उसको इन चीज़ों का जो है वो सामना करना पड़ेगा। ये वो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इनको सॉल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले आपका वीज़ा नहीं आ सकता है। अगर वीज़ा आ भी गया तो हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट से वापस आना पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट हैं जो मैं जर्मनी स्टडी वीज़ा के बारे में और जर्मनी ट्रैवल करने के बारे में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही यूनिक वीडियोस देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहला है विदाउट आइल्स या विदाउट लैंग्वेज टेस्ट। हालांकि जर्मनी में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एमओआई बेस पे एडमिशन दे देती हैं। एमओआई का मतलब है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आपने अपनी स्टडी जो है, पास स्टडी जो इंडिया से की है, वो आपने इंग्लिश में की हुई है और इंग्लिश में आपके बढ़िया मार्क्स हैं, तो आप एमओआई बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर एडमिशन आपको मिल भी गया, यूनिवर्सिटी ने कह दी भी दिया कि एडमिशन ओके हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि जब एम्बेसी में आपकी फाइल जाए तो वो एमओआई के बेसिस पे अप्रूवल हो सकती है। एम्बेसी आपसे लैंग्वेज टेस्ट मांग सकती है, नंबर 1, वो आपको देना पड़ेगा। अगर वो मांगते हैं कि आप लैंग्वेज टेस्ट दीजिए, हालांकि आपकी यूनिवर्सिटी ने हो सकता है उसमें लिखा हो कि एडमिशन जो है वो विदाउट लैंग्वेज टेस्ट हुई है, लेकिन वो मांग सकते हैं। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आपका वीज़ा आए, क्योंकि मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी फाइल जो है स्टडी वीज़ा की, वो विदाउट आइल्स या विदाउट लैंग्वेज टेस्ट मत लगाइए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप आइल्स चाहे 6 बैंड स्कोर के साथ ही लगाइए। कोई ज़्यादा स्कोर लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप बैचलर में जा रहे हैं चाहे मास्टर्स में जा रहे हैं। अगर आपके ओवरऑल 6 स्कोर हैं तो भी सफिशेंट है। तो विदाउट लैंग्वेज टेस्ट आपको एडमिशन मिल भी जाए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ सारा कुछ हो भी जाए, लेकिन एम्बेसी में फाइल आप अपनी जो है वो उसी के साथ लगाइए, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। सेकंड जो है, ये कॉमन चीज़ है, बहुत बार स्टूडेंट इसको जो देख के वो पैनिक हो जाते हैं। जब आपकी वीएफएस में अपॉइंटमेंट हो जाता है तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेरा सारा कुछ हो चुका है, मेरा अब जो है रिजल्ट जब वीज़ा आने वाला है। लेकिन कई बार एम्बेसी कोई डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट निकाल देती है जिससे वो पैनिक हो जाते हैं कि मेरा इन्होंने ट्यूशन फी जो है रिसिप्ट मांग ली है, या लैंग्वेज टेस्ट मांग लिया है, या मुझसे कोई और चीज़ की डिमांड कर ली है। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है कि जो एम्बेसी है वो फिर से आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकती है, ब्लॉकड अकाउंट सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं, वो कोई भी चीज़ मांग सकते हैं। इसमें आपने पैनिक नहीं होना है। जर्मनी स्टडी वीज़ा के मामले में ये एक कॉमन चीज़ है। हो सकता है कनाडा में ये कॉमन चीज़ ना हो जाऊँ और दूसरों कंट्री में ये कॉमन चीज़ ना हो। आपकी फाइल एम्बेसी में चली गई, आपने फाइल कंप्लीट कर दी, कोई चीज़ एक्सपायर होती है कनाडा तभी मांगता है, लेकिन जर्मनी में ये चीज़ कॉमन है। कभी भी आपका ब्लॉक्ड अकाउंट सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, फीस रिसिप्ट मांगी जा सकती है, लैंग्वेज टेस्ट मांगा जा सकता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। इसका कोई कंक्लूजन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब मेरा रिफ्यूज़ल ही आ जाएगा, पता नहीं क्यों मांगा है। आप सिंपल जो है अपना जो जैसे भी उन्होंने मांगा है उस तरीके से आपने वो डॉक्यूमेंट जो है एम्बेसी को भेज देना है। जब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एम्बेसी में सबमिट हो जाएगा तो जल्द से जल्द आपका जो है वीज़ा आ जाएगा, जो रिजल्ट आपका आपको मिल जाएगा। लेकिन पैनिक नहीं होना है। ये एक कॉमन चीज़ है कि जर्मनी में डॉक्यूमेंट जो हैं वो मांगे जा सकते हैं। इसके बाद जो बहुत कॉमन एक चीज़ जर्मनी में चलती है कि जर्मनी में कई बार आपका वीज़ा डिले हो जाता है, वीएफएस की अपॉइंटमेंट कम मिलती है, बहुत लेट मिलती है, आपको पता ही है। तो आपका जो इनटेक है उससे आपका वीज़ा लेट हो जाता है। हालांकि यूनिवर्सिटी ने आपको कह रखा है कि यू कैन ज्वाइन योर क्लासेस अगर आप लेट भी हो जाते हैं, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप विदाउट प्रूफ ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है एयरपोर्ट पे आपको रोक लिया जाए। अगर आपको डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जिसमें ये प्रूव होता है कि आपका इनटेक ऑलरेडी जो है, जो ओरिएंटेशन जो है वो हो चुका है, आप उसके बाद जो है जर्मनी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट पे रोक के आपकी एंट्री को डिनाई किया जा सकता है, आपको वापस भेजा जा सकता है। तो इसको बचने के लिए, इसको अवॉइड करने के लिए बेटर यही है का रिजल्ट है वो लेट होता है, आप अपना इनटेक टाइम पे नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको कंफर्मेशन आना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए जिसमें ये शो किया हो कि आपका डिले हो चुका है लेकिन फिर भी आप अपनी जो है स्टडी वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कई बार ऐसे हैं जो हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी करते हैं जिनको एयरपोर्ट से वापस लौटना पड़ा है इस रीज़न की वजह से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है।
आपने पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखनी है, ताकि अगर आपको एयरपोर्ट में रोका भी जाता है तो आपके पास प्रॉपर उसका एक आंसर हो, रिप्लाई हो, जिसको देकर आप आगे निकल सकें। तो ये जर्मनी के वो 3 प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करता रहता हूं कि प्रैक्टिकल चीज़ों को बताया जाए, ना कि थ्योरेटिकल चीज़ें। थ्योरेटिकल चीज़ें आपको इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं, कहीं से भी मिल जाएंगी। ब्लॉक अकाउंट की जो है अमाउंट कितनी होती है, कैसे करें, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं होती है। प्रैक्टिकल चीज़ें वो होती हैं जो स्टूडेंट डे टू डे प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो मेरी कोशिश होती है अपनी वीडियोस में वही डिस्कस करूं, तो यही मैंने डिस्कस किया है। इसको शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट जर्मनी में अप्लाई करते हैं उनको ये कंटेंट कहीं से नहीं मिलेगा, उनको इन प्रॉब्लम्स का कहीं से पता नहीं चलेगा, सोल्यूशन वो नहीं कर पाएंगे। तो शेयर जरूर कर दीजिए। अगर जर्मनी स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, हमारे बहुत वीज़ाज आते हैं। नंबर हमारे नीचे दिए गए, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आपने जर्मनी स्टडी वीज़ा के बारे में कोई इंक्वायरी करनी है, हेल्प चाहिए, तो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।